नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग आज से बात करेंगे टैक्सेशन की। और टैक्सेशन में हमारी चर्चा होगी अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स को ही जीएसटी कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी चर्चा जीएसटी पर होगी। हम लोग जीएसटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे वह जीएसटी हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे। माल और सेवा कर यानी वस्तु और सेवा कर कह सकते हैं इसे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह किताब जो है डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा और प्रोफेसर वी.सी. और प्रोफेसर वी.पी. अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो भी बातें कही गई हैं उन सारी की सारी बातों को हम लोग बीकॉम के सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे, जानेंगे। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग समझेंगे और जानेंगे चैप्टर वाइज। इसके अलावा और भी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए होंगे और वे कॉन्सेप्ट यदि इस बुक में सही तरीके से नहीं समझाए गए हैं तो उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और बताऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक सीए का विद्यार्थी हूं, इंटरमीडिएट सीए का विद्यार्थी हूं और मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि हम लोग आज जो समझेंगे उसका टॉपिक है कर किसे कहते हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कर किसे कहते हैं। जो बेस होता है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। आपके मन में भी तमाम तरह की बातें आती होंगी कि टैक्स क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं और जान लेते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे जीएसटी क्या होता है और जीएसटी के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं। उन सारी की सारी बातों को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय। देखते हैं कि कर किसे कहते हैं यानी व्हाट इज टैक्स। इसको हम लोग समझेंगे बारीकी से और जानेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि कर किसे कहते हैं और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानी करों के प्रकार क्या होते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कर यानी टैक्स। कर वह आर्थिक बोझ है। कर क्या है? एक आर्थिक बोझ है। आर्थिक बोझ मतलब रुपए पैसे से संबंधित एक बोझ है जो सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार में कौन कौन से सरकार आएंगे भाई साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। तो कर वह आर्थिक बोझ है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देश की जनता यानी इंडिविजुअल्स जैसे हम और आप, बहुत सारे टीचर्स हो गए, बहुत सारे और भी जो लोग हो गए, उनके ऊपर, उसके साथ व्यवसायों पर, किस पर? बिजनेसेस पर। बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, ये तमाम तरह के तरीके होते हैं बिजनेस करने के या फिर फॉर्म होते हैं बिजनेस करने के, उनके ऊपर लगता है। और इसके साथ साथ संपत्ति के मालिकों पर अनिवार्य रूप से डाला जाता है। किसके ऊपर? जिस किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, शेयर है, उसके ऊपर किसके द्वारा? सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से बोझ डाला जाता है। जो आर्थिक बोझ है उसी को कहा जाता है कर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लिखा हुआ है अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से मतलब क्या होता है? जो भी टैक्स लगता है वह टैक्स किसी ना किसी लॉ से जुड़ा होता है और उस लॉ का नाम है इनकम टैक्स लॉ। क्या नाम है भाई साहब? उस लॉ का नाम है इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है इनकम टैक्स, जो भी हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है लॉ। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे
कि कर एक आर्थिक बोझ है, यानी रुपए पैसे से संबंधित एक बोझ है जो सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से देश की जनता पर, व्यवसायों पर और संपत्ति के मालिकों पर लगाया जाता है, डाला जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे, यह एक डेफिनेशन है, इसी को आप लोग मीनिंग भी समझ के चलेंगे, आप लोग एग्जाम में यह लिखेंगे। आगे है दूसरी बात कही गई है कर के बारे में। डेफिनेशन अगला है कि कर वह धन है। कर क्या है? वह धन है। भाई साहब, जब आप टैक्स देते हैं तो क्या देते हैं? पैसा ही तो देते हैं। तो कर वह धन है जो लोगों के द्वारा सरकार को उसके द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के बदले में अनिवार्य रूप से दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि कर का मतलब ये होता है कि कर वह धन है जो सरकार को लोगों के द्वारा जो भी सरकार सार्वजनिक सेवाएं देती है उसके बदले में दिया जाता है। अब यहाँ पर सार्वजनिक सेवाएं क्या क्या होती हैं मैंने लिख दिया हुआ है। सार्वजनिक सेवाओं में सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ पे पढ़ने जाते हैं बच्चे, सरकारी अस्पताल होता है जहाँ पे दवाइयाँ होती हैं, इलाज होता है, रोड है जिस पर आप सभी चलते हैं, हम भी चलते हैं, बांध होते हैं, डैम जिसको कहते हैं, सब्सिडी मिलती है तमाम तरह की आप सभी को, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस सिलेंडर पे, बस, जिस बस से यात्रा करते हैं उस बस की सुविधा भी होती है आप सभी को। इसके अलावा तमाम तरह की और भी सुविधाएं दी जाती हैं, पुलिस की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा, ये तमाम तरह की सुविधाएं जो दी जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक सेवाएं, जो गवर्नमेंट हमको क्या करती है? प्रोवाइड कराती है। तो गवर्नमेंट हमको ये सारी की सारी सुविधाएं देती है, तो इन सुविधाओं को देने के लिए गवर्नमेंट को धन खर्चा करना पड़ता है, पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो वे पैसे कहाँ से आएंगे? वे पैसे हम सभी लोग ही कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, और सरकार उन्हीं पैसों को हम सभी के ऊपर सार्वजनिक व्यय के रूप में यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करती है, व्यय करती है। तो हम लोगों ने समझा हुआ है यहाँ पर अभी कि कर वह आर्थिक बोझ है जो सरकार के द्वारा देश की जनता, व्यवसायों एवं संपत्ति के मालिकों पर अनिवार्य रूप से डाला जाता है। पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आप लोग देखेंगे कि कर वह धन है जो, यहाँ पर जो होना चाहिए, जो लोगों के द्वारा सरकार को उसके द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के बदले में अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। आगे सार्वजनिक सुविधाओं में यानी सार्वजनिक सेवाओं में बात की गई है सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रोड, बांध, सब्सिडी, बस आदि इत्यादि इत्यादि। तो ये हो गया टैक्स की बात हमने कर ली कि कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, यानी कर किसे कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न है तो उसको भी जरूर बताइए। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब समझेंगे कि कर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। भाई साहब, जो टैक्स होता है वह कितने तरीकों से लगाया जाता है किसी भी देश की जनता पर, संपत्तियों पर, व्यवसायों पर, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कर यानी टैक्स, ये होता है टू टाइप्स का। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को ही हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। इस बात को आप लोग समझेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब मैं इन दोनों को समझा देता हूं बारीकी से और बता देता हूं। आगे आप लोग देखेंगे लिखा गया है कि प्रत्यक्ष कर यानी पहला जो वर्गीकरण है, यहां मैंने लिखा हुआ है करों के प्रकार या वर्गीकरण,
यानी टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं और जनता के द्वारा, व्यवसायों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, फर्म के द्वारा पे किए जाते हैं। दो प्रकार के टैक्स यहाँ पर हैं। पहली बात प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, इसको देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर वह कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट फॉर्म में लोगों एवं संस्थाओं की आयों पर लगाया जाता है। यानी डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो भी लोग और संस्थाएं आय प्राप्त करेंगी, जो भी इनकम करेंगी, उनके इनकम पर डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से लगा दिया जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कर लगाने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जब कोई भी व्यक्ति इनकम अर्न करता है, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो मान लीजिए टीचर है यानी पेशेगत व्यक्ति है, या फिर कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी और डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है, उसके द्वारा जब आय प्राप्त किया जाता है तो उसकी आय पर डायरेक्टली कहा जाता है कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आपने इतना इनकम किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर किसी ने 1 लाख का इनकम किया हुआ है, मैं 10 लाख एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो किसी ने 10 लाख का इनकम किया हुआ है तो सरकार कहती है देखो आपने 10 लाख किया हुआ है अर्न, आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, आप एक काम करो ना, मुझे इतने % से टैक्स दे दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मांग लिया गया सरकार के द्वारा टैक्स, कहा गया कि तुम मुझे टैक्स दो। तो यहाँ पर जो भी टैक्स लिया जा रहा है वह डायरेक्टली लिया जा रहा है। और डायरेक्ट का मतलब ये भी हो सकता है, प्रत्यक्ष का मतलब ये भी हो सकता है कि जिसके ऊपर यह टैक्स लगाया जाता है, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी यह टैक्स लगाया जाता है उसके द्वारा ही पे किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा है, यानी अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो मुझे उसी हिसाब से जो भी इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने टैक्स को ना पे करूं और मैं कहूं कि मेरा भाई या मेरे पिताजी मेरे टैक्स को पे कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम मैंने ही किया हुआ है तो टैक्स भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। मैं किसी भी तरीके से अपने टैक्स को किसी और भी व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी संस्था के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, यानी प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जो क्या किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से पे किया जाता है, और जो भी सरकार है उसके द्वारा भी डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वेतन, संपत्ति, मकान, व्यवसाय एवं पेशा आदि से आय अगर होता है तो डायरेक्ट टैक्स लग जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में है कि आयकर यानी इनकम टैक्स ही भारत में प्रत्यक्ष कर है। भारत में जो भी इनकम टैक्स है उसको ही प्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। आप इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे और एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे तभी अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छे से टेबल बना करके इस तरीके से। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया हुआ है। मैं जो आपको नोट्स दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सारी की सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं। आप लोग उस नोट्स को पढ़ें और अपना नोट्स भी जरूर बनाएं। आगे आप लोग देखेंगे लिखा गया है प्रगतिशील प्रकृति यानी प्रोग्रेसिव नेचर। जो भी डायरेक्ट टैक्स है वह प्रगतिशील प्रकृति का होता है, यानी जैसे 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 इनकम बढ़ता है किसी भी व्यक्ति का, वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी आय 2.5 लाख रुपए है तो उसको टैक्स नहीं पे करना है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ।
5 लाख रुपए है तो उसे 5% टैक्स पे करना है। इस तरीके से जब उसकी आय धीरे 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 बढ़ती जाएगी तो उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स है वह प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी प्रगतिशील प्रकृति का होता है। इस बात को भी आप लोग समझेंगे, आपका आंसर अच्छा आएगा जब आप एग्जाम में लिखेंगे। तो आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से लगता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वह क्या लगता है, इनडायरेक्टली लगता है। किस पर? वस्तुओं पर और सेवाओं पर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज पर। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से लगने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी गुड्स खरीदने के लिए आप लोग गए, मान लीजिए मैगी खरीदने के लिए गए, तो मैगी आपने खरीदा और मैगी को लेकर के आप लोग चले आए घर पर। तो उस मैगी के पैकेट पर क्या होता है, जीएसटी लगा होता है। जीएसटी को ही हम लोग अपने देश में इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो उस मैगी के पैकेट पर जीएसटी लगा हुआ है, अप्रत्यक्ष कर लगा हुआ है। दुकानदार ने आपसे ये नहीं कहा कि आप ये मैगी का पैकेट ले जा रहे हैं तो आप हमें टैक्स भी दे करके जाइए, नहीं तो मैं आपको मैगी नहीं दूंगा। ऐसा कभी कहा है आपको दुकानदार ने? नहीं कहा होगा। क्यों नहीं कहा गया होगा? क्योंकि जो भी मैगी का पैकेट है उस मैगी के पैकेट पर जो भी टैक्स है क्या होता है, इंक्लूड होता है, यानी पहले से ही उसमें टैक्स लगा होता है, इसलिए आपसे टैक्स नहीं मांगा जाता। इस कारण ही कहा जाता है कि जो भी अप्रत्यक्ष कर है वह अप्रत्यक्ष रूप से लगा होता है, क्योंकि दुकानदार आपसे टैक्स नहीं मांगता। इसलिए नहीं मांगता कि उस गुड्स पर टैक्स पहले से ही लगा हुआ है। इस बात को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। अगर और कोई भी प्रश्न आता है आपके दिमाग में तो जरूर बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर विद एग्जाम्पल जरूर दूंगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी प्रत्यक्ष कर होता है वह प्रतिगामी प्रकृति का होता है, यानी रेग्रेसिव नेचर का होता है। यानी यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है या फिर 10 रुपए है या फिर 10,000 रुपए है या फिर 1 करोड़ रुपए है या फिर मेरे सामने वाले की, मेरे पड़ोसी की या किसी भी की इनकम ज़्यादा है या कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब, अगर कोई भी व्यक्ति मैगी का पैकेट लेकर के आएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी इनकम ग्रुप का व्यक्ति हो, उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वह रेग्रेसिव यानी प्रतिगामी नेचर का होता है, प्रतिगामी प्रकृति का होता है। आगे हम लोग समझते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एवं सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी ही भारत में अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है या फिर लगाया जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे जीएसटी भी आप लोग कहते हैं, जो 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में आया हुआ था धूम धड़ाके के साथ। तो जीएसटी और उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी जो पहले से ही हमारी कंट्री में है, वह दोनों क्या होते हैं, हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। इन्हीं को ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहा गया है। हम लोगों ने आज समझा कि कर किसे कहते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना कि कर के प्रकार क्या होते हैं, यानी इसके वर्गीकरण को, और जो भी हमने प्रकार समझा उसमें हमने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को विशेष रूप से अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल और सारे के सारे डेफिनेशन को समझते हुए समझ लिया हुआ है। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के पास यदि कोई भी प्रश्न होता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े हुए, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमसे जुड़ जाएं। वहां पे आप सभी को इन सारे के सारे टॉपिक से जुड़े हुए शॉर्ट वीडियो मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे नोट्स मिलते जाते हैं। आप लोग वहां से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।